अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, तुम्हारी होने वाली बीवी एक डॉक्टर है, वो मेरे होने वाले बहनोई हैं। तो होने वाला जो कोई रिश्ता है उसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। देखें, सबसे पहले यानी इस तरह के सेंटेंसेस को हम तीन तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। यानी होने वाले के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, सून टू बी का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम फ्यूचर का यूज़ भी कर सकते हैं। सून टू बी मतलब कि आने वाला, जो अभी होने वाला है, ठीक है। और फ्यूचर भी यही होता है, देखें, यानी मुस्तकबिल में जो चीज़ होगी, तो हम फ्यूचर का सेंस भी यहाँ पे फ्यूचर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम वुड बी, जो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, वुड बी का। किस तरह से, चले सेंटेंस में इसको देख लें। ही इज़ योर सून टू बी हस्बैंड, ठीक है, ये इस तरह से बन सकता है, ही इज़ योर सून टू बी हस्बैंड। या बोल सकते हैं ही इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड, ठीक है, यानी जो मुस्तकबिल में होगा वो हस्बैंड है आपका, ठीक है। या बोल सकते हैं ही इज़ योर वुड बी हस्बैंड। तो वुड का यूज़ भी हम अक्सर फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसके लिए, यानी कि आपका हस्बैंड होने वाला है, इस तरह का सेंस है। तो ही इज़ योर वुड बी हस्बैंड। या तो आप एक और तरीके से भी इसको बना सकते हैं कि ही इज़ योर हस्बैंड टू बी, यानी हस्बैंड के बाद आपने टू बी का यूज़ कर लिया, तो ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है, इससे भी आप बना सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी होने वाली बीवी एक डॉक्टर है। तुम्हारी होने वाली बीवी एक डॉक्टर है, तो किस तरह बनेगा? योर सून टू बी वाइफ इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। योर सून टू बी वाइफ इज़ अ डॉक्टर। या आप बोल सकते हैं योर फ्यूचर वाइफ इज़ अ डॉक्टर। योर फ्यूचर वाइफ इज़ अ डॉक्टर। या आप बोल सकते हैं योर वुड बी वाइफ इज़ अ डॉक्टर। या आप ये भी बोल सकते हैं कि योर वाइफ टू बी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। वाइफ के बाद आप टू बी का यूज़ कर लें। सो ये सारे के सारे एक्यूरेट मेथड्स हैं। एक और देखते हैं सेंटेंस, अच्छी तरह समझ आएगा। वो मेरे होने वाले बहनोई हैं। बहनोई, साला, देवर, जेठ, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रदर इन लॉ का, ठीक है। ब्रदर इन लॉ वर्ड यूज़ करते हैं, किस तरह देखें। ही इज़ माई सून टू बी ब्रदर इन लॉ। ही इज़ माई सून टू बी ब्रदर इन लॉ। या बोल सकते हैं ही इज़ माई फ्यूचर ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ही इज़ माई फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। या बोल सकते हैं ही इज़ माई वुड बी ब्रदर इन लॉ। या आप इसको बोल सकते हैं कि ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ टू बी। तो टू बी को आपने ब्रदर इन लॉ के बाद लगा दिया। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मेरे होने वाले ससुर गुस्से वाले हैं। मेरे होने वाले ससुर गुस्से वाले हैं। तो गुस्से वाले होना एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव का यूज़ करेंगे गुस्से वाले होने के लिए। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इसका यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे। बेसिकली इस तरह के फ्रेजेस जो है हमारी इंग्लिश को और इन्हांस करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं। जब हम बोलते हैं तो एक अच्छा सा फील आता है, सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो चलें देख लेते हैं इसका यूज़ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब है बेसिकली वो है पलक झपकते ही या देखते ही देखते। यानी ये सेंटेंस, यानी ये जो फ्रेज़ है वो हम जब यूज़ करते हैं, जब कोई काम किसी ने या हम कोई काम इस तरह से, यानी इस मुद्दत में कर दे जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया, बहुत जल्दी वो काम कर दें। अब ये भी नहीं है कि आपने पलक झपकी और वो काम हो गया, नहीं, बल्कि कम मुद्दत में, यानी कि हमने उम्मीद लगाई हुई थी 1 घंटे में कोई काम होगा या 2 घंटे में होगा, लेकिन आप उसको 15 मिनट में, आधे घंटे में कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे ये पलक झपकते ही काम हो गया, यानी बहुत जल्दी हो गया, जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी, ठीक है। इसको सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि सेंटेंस आ जाएगा पहले, देन इसको जो है इसकी पोजीशन होगी, इसके हम लास्ट में लगा देंगे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ठीक है। ट्विंकलिंग की जगह आप ब्लिंक का भी लगा सकते हैं कि इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है। तो देखिए इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो चुका था। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो चुका था, तो सब कुछ खत्म हो चुका था, यह है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। इस तरह देखें, एवरीथिंग हैड फिनिश्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ठीक है। एवरीथिंग हैड फिनिश्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। या आप ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ भी कर सकते हैं कि एवरीथिंग हैड फिनिश्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सेंटेंसेस देखते हैं हम किस तरह से बनेंगे। देखें, देखते ही देखते देखते झगड़ा शुरू हो गया। यानी हम देख ही रहे थे कि एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, लेकिन वो तो झगड़े में, मारपीट में बदल गया, वो झगड़ा ही शुरू हो गया। तो झगड़ा शुरू हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो बनेगा द क्वारल वॉज स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, झगड़ा किसी और ने शुरू किया है, लेकिन हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, तो द क्वारल वॉज स्टार्टेड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, या आप बोल सकते हैं द क्वारल वॉज स्टार्टेड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट सेंटेंस इज पलक झपकते ही वो सब कुछ खा गया। पलक झपकते ही वो सब कुछ खा गया, वो सब कुछ खा गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। देन उसके बाद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का यूज़ कर लेंगे, तो बनेगा ही एट एवरीथिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ही एट एवरीथिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा सादा सा स्ट्रक्चर था। सेंटेंस के बाद आप इसको आखिर में यूज़ कर लें। इसको ज़रूर अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिएगा। अगर आप इसको कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे तो फिर ये आपकी ज़बान में खुद ही चढ़ जाएगा और आपको दोबारा यानी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नॉलेज में वो चीज़ होंगी, जैसे ही उसकी ज़रूरत होगी तो आपके देखते ही देखते या पलक झपकते बोलने के बजाय आपके मुंह से निकलेगा इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आया तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पलक झपकते ही उन्होंने मसला हल कर दिया। पलक झपकते ही उन्होंने मसला हल कर दिया। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर हमारे स्पोकन क्लास को यानी कि मुझसे आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। हमारे स्पोकन क्लब को सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।